हर हर महादेव। गुरु भाई बहन, आज मैं शिव चर्चा का बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। रमेश अपनी पत्नी मधु के साथ एक छोटा सा गांव में रहता था। रमेश का एक बेटा और एक बेटी थी। रमेश के पास गायों का व्यापार था। इसके पास बहुत सारे गायें थी। वो सब का दूध बेच करके इसका परिवार चलता था। दूध से बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिया था, जिसके कारण यह हमेशा सुखी रहता था। मधु और रमेश दोनों शिव का भक्त थे। दोनों शिव का पूजा करते थे, शिव पर जलाभिषेक और ये दूध भी चढ़ाते थे। अचानक रमेश के गांव में जानवरों में रोग होने लगा। रोग के कारण गांव के जितने सारे जानवर थे उस सब मरने लगे। रमेश के जानवरों में भी रोग आने लगा और धीरे धीरे जानवर मरने लगे। रमेश अपने पास जितना पैसा रखा हुआ था वो सब गायों में खर्च करने लगा इलाज के लिए, लेकिन धीरे धीरे सभी जानवर मरते ही जा रहे थे। रमेश अपना पैसा का परवाह नहीं करते हुए जानवरों का इलाज बहुत तन मन से कराया। फिर भी उसके पास सिर्फ एक जानवर को छोड़कर सारा जानवर मर गया। एक गाय इसके पास बचा। वह भी गाय बहुत इलाज करवाने के बाद बची और बीमारी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी। फिर भी वह गाय थोड़ा थोड़ा दूध देती थी, जितना पहले जैसा दूध नहीं दे पाती थी। इस मधु रमेश से बहुत गुस्सा करती थी। वो बोलती थी कि जब जानवर में बीमारी आ गया तो आप पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? हम लोग के पास जो भी पैसा है उसे आप जमा करके रखिए। लेकिन रमेश पैसा का परवाह नहीं किया। इसके पास एक गाय बची, उसे दिन रात खूब सेवा करता था कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। हर बात पे ये अपने गाय का बड़ाई करता रहता था। मधु बोलती थी कि हाँ हाँ, घर में और कोई नहीं है, जो है वो सिर्फ तुम्हारी एक गाय ही है जो मर के बची है। किसी का चिंता नहीं है घर में, सिर्फ आपको एक गाय का ही चिंता है। मतलब बहुत तरह से ये मधु ताना मारती थी रमेश को। रमेश अपनी पत्नी मधु को समझाता था कि तू चिंता न करो, जैसे ही हमारी गाय ठीक हो जाएगी तो पहले जैसा दूध देने लगेगी और इसके पैसा से फिर हम लोग को पूंजी बढ़ जाएगा और नई गाय खरीद भी लाएंगे। मधु बोलती थी कि गाय को बेच दो, लेकिन रमेश गाय को बेचने के बाद कौन सा काम करता? इसे गाय में ही मन लगता था। एक दिन जब यह जा रहा था मंदिर की ओर, उधर से पुजारी जी मिल गए। पुजारी जी बोले कि अरे रमेश, मैं तो तुम्हारे पास ही जा रहा था। रमेश बोला कि बोलिए पुजारी जी, क्या बात है? पुजारी जी बोले कि आओ, सब घर पर सब ठीक है ना? रमेश बोला कि हाँ पुजारी जी, सब ठीक है, बस एक ही चीज़ का चिंता है, हमारी गाय है वह ठीक नहीं हो रही है। बाकी सारा जानवर तो मर गई, एक ये गाय है, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। यदि पूरी तरह से ठीक होती तो हमारा व्यापार अच्छा चलता, दूध ज़्यादा बिकता। आओ सब बताइए पुजारी जी, आपका क्या हाल है? पुजारी जी बोले कि क्या बताऊं, मैं जा रहा था तुम्हारे पास ही, लेकिन अब कहने से कोई फ़ायदा ना है। रमेश बोला कि बोलिए। पुजारी जी बोले कि देखो, अब महाशिवरात्रि आने वाला है 2-4 दिन में। मैं सोच रहा था कि हर बार तुम्हारे घर से ही दूध जाता था प्रसाद बनाने के लिए, इस बार भी दूध के लिए ही जा रहा था। तो चलो, अब तो कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो दूध है ही नहीं। रमेश बोला कि आप चिंता न करें पुजारी जी, जितना भी दूध करती है हमारी गाय, वो सब आपको शिवरात्रि के दिन हम पहुंचा देंगे। पुजारी जी बोले कि ठीक है। उसके बाद उधर से जब घूम करके रमेश घर पहुंचा तो वहां देखता है कि उसके घर में वह गाय नहीं है। वह अपनी पत्नी से पूछा कि मधु, गाय कहाँ गई? मधु कुछ जवाब नहीं दी, बोली पता नहीं कहीं गई होगी। रमेश बोला कि बताओ मेरी गाय है कहाँ? मधु बोली कि मैं नहीं जानती, जाके आप खोज के देखिए इधर उधर कहीं होगी। मतलब
इस तरह से बोल रही थी जैसे वो गाय को बेच चुकी है। रमेश को मन में हुआ कि लगता है गाय को बेच दी, लेकिन फिर भी वह इधर उधर खोजने लगा। दूर दूर तक जा कर के खोजा, कहीं गाय नहीं मिली। और वह जब थक कर के वापस घर लौटा तो देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे कोई घर पर नहीं है। वो उन्हें भी खोजने लगा। गांव के एक काकी थी, वह बताई कि अरे रमेश तू चिंता न करो, तुम्हारी पत्नी मधु वह मैके गई है, अपने बच्चों के साथ भी गई है, तू चिंता न करो, वह फिर चल ही आएगी। रमेश बोला कि नहीं, वो बता कर नहीं गई है। काकी बोली कि अरे हाँ, वह गुस्सा जैसा तो लग रही थी, लेकिन फिर भी हमें बोल के गई कि आप बता दीजिएगा। रमेश बोला कि क्या करें काकी, कोई बात भी नहीं हुआ, वो गाय के लिए चिढ़ रही थी और इसी के कारण वो चली गई है। रमेश पत्नी को तो समझ गया कि वो मैके गई है, लेकिन गाय को वो ढूंढ रहा था, क्योंकि शिवरात्रि का समय अब 2 दिन में ही आने वाला था। और वह इधर उधर खोजने लगा, 1-2 दिन उसको लग गया खोजने में, फिर भी गाय नहीं मिली। वह लास्ट में जब महाशिवरात्रि के दिन सोचा कि चलो पुजारी जी को बता देता हूँ कि मेरी गाय घर पर नहीं है, मैं दूध नहीं दे सकता। जैसे ही बताने के लिए वह मंदिर पे गया तो पुजारी जी मिल गए। रमेश हाथ जोड़कर बोला कि पुजारी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। पुजारी जी बोले कि बात क्या है, बताओ तो सही। रमेश कहा कि मैंने वादा किया था कि महाशिवरात्रि के दिन दूध दूंगा, लेकिन मेरी गाय नहीं मिल रही है, इसके कारण मैं दूध नहीं दे सकता। पुजारी जी बोले कि अरे तो इसमें घबराने की कौन सी बात है, इस सब प्रभु महादेव की कृपा है, वो चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम मंदिर के उस तरफ जाकर के देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। रमेश मंदिर के पीछे जाकर देखा तो वहाँ उसकी पत्नी मधु गाय से दूध दूह रही थी। गाय का दूध 2-2 बाल्टी हो चुका था और उसके बच्चे गाय का दूध चढ़ाने जा रहे थे मंदिर पर। रमेश को आश्चर्य हुआ कि अरे मेरी पत्नी मैके गई थी, बच्चे ये सब मैके गए थे, लेकिन यहाँ कैसे, और गाय भी यहाँ है, 2-2 बाल्टी दूध हुआ। रमेश अपनी पत्नी से पूछा कि बात क्या है, गाय कहाँ से आई। मधु बताई कि देखो जी, मैं यह गाय को बेचती थी और मैं मैके जा रही थी अपने बच्चों के साथ, तो मुझे एक जंगली जानवर ने काटने के लिए, खाने के लिए दौड़ा, और उसी समय पता नहीं कहाँ से ये गाय पहुँच गई और उससे लड़ पड़ी। अपने जान तक की परवाह नहीं की और हमें बचाने के लिए उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। इस गाय के डर से वह जंगली जानवर भाग गया और हम लोग सुरक्षित हैं। और मैं अपने गाय को लेकर के यहाँ पे आ गई तो पुजारी जी मिल गए और मैं यहीं पे दूध दो करके मंदिर में दे रही हूँ। रमेश को सब समझ में आ गया कि लगता है कि गाय के ऊपर इसका भी इच्छा जाग गया है, इससे भी है जो दया ममता आ रहा है। मधु बोली कि मुझे अब समझ में आया कि आप इस गाय से इतना प्यार क्यों करते हैं। उसके बाद रमेश बोला कि चलो ठीक है, तुम्हें देर से ही सही, लेकिन तुम्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो गया, इस गाय पे विश्वास हो गया, चलो सब मिल कर के घर चलते हैं। और उस दिन से ये गाय भी ठीक हो गई और सब लोग घर पर खुशी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे गाय का दूध बढ़ने लगा और उसी के पैसा से दूसरा गाय भी खरीद लिया और ये पहले जैसा बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी से क्या सीख मिला आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।